हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग संस्कृत में अनुवाद कैसे किया जाए इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपको इस वीडियो में इसके बारे में जानकारी भी देंगे कि अनुवाद को किस तरीके से बनाया जाए। ठीक है, क्योंकि हर क्लास है 6, 7, 8 या 9, 10 तो अनुवाद बच्चों को बहुत परेशान करता है। और आज इस वीडियो के बाद आपको कभी भी अनुवाद बनाने में परेशानी नहीं होगा। अनुवाद बनाने के लिए कुछ बेसिक आपको आना चाहिए। सबसे पहले क्या, वचन। उसके बाद पुरुष। उसके बाद लकार और एक धातु रूप। ये पांच तरीका, पांच जो चार पांच चार या पांच जो हमने अभी बताया, ये आपके पास जानकारी होना चाहिए, तभी आप अनुवाद अच्छा आसानी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, और इसके बारे में अभी पढ़ेंगे भी। जो चार तरीका जो बताएं, इस तरीकों को बारे में पढ़ेंगे, तब अनुवाद को बनाने में आपको आसानी होगी। सबसे पहला हम पढ़ेंगे लकार। ठीक है, लकार जो होता है अनुवाद बनाने में एक महत्वपूर्ण साबित होता है। लकार क्या होता है? लकार ये होता है कि यह किसी भी चीज़ को एक ति- समय को बताता है। वो क्रिया किस समय में हो रही है, कोई काम किस समय में हो रहा है, वो कौन बताएगा? वह बताएगा लकार। ठीक है, लकार वैसे तो 10 होते, लेकिन हम पढ़ेंगे कितना? हम 5 ही पढ़ेंगे। सबसे पहले लट लकार के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम वर्तमान काल भी बोलते हैं। फिर लोट लकार, जिसको अनुज्ञा या आज्ञाकार। तीसरा रंग लकार, जिसको भूतकाल भी बोलते हैं। फिर चौथा को हम रीत लकार, भविष्यत काल भी बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम विधि रिंग, जिसको हम चाहिए के तौर पर भी विधि रिंग चाहिए के तौर पर भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये आप जान गए। 5 प्रकार के लकार होते हैं। वैसे 10 होते, लेकिन 5 ही पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद लकार के बारे में आपको बता दिए। लकार आपके पास नॉलेज होनी, इसके बारे में और गहरा अध्ययन नेक्स्ट भाग में करेंगे। ठीक, अब उसके बाद हम जानेंगे क्या, पुरुष। ठीक है, पुरुष बारे में बात करेंगे। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पुरुष कितने प्रकार? 3 प्रकार के होते हैं, जिसे हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि पुरुष जो होता है जस्ट लाइक इंग्लिश का उल्टा होता है। ठीक है, उसमें क्या होता था कि प्रथम जो फर्स्ट पर्सन होता था वह बोलता था। लेकिन इसमें क्या है कि प्रथम पुरुष जो है, प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष को हम बोलते हैं जिसके बारे में कुछ कहा जाए। जिसके बारे में कहा जाए कुछ कहा जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। ठीक, सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। ठीक, बोलने वाले या कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, हम लोग, हम दोनों, हम सब। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि उत्तम पुरुष जो बोलता है, मध्यम पुरुष जो सुनता है, प्रथम पुरुष जिसके बारे में कुछ कहा जाए। उत्तम पुरुष जो होता है बोलने वाला। ठीक है, जैसे कौन बोलेगा? मैं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे, हम सब बोलेंगे। सुनेगा कौन? आप सुनिएगा, तुम सुनोगे। और किसके बारे में कहा गया? उसके बारे में, या कोई किसी व्यक्ति के नाम के बारे में, तो क्या होगा? प्रथम पुरुष हो गया। ठीक है, प्रथम पुरुष हो गया। वह, यह या कोई नाम हो। तुम लोग, तुम सब, ये मध्यम पुरुष, क्योंकि तुम लोग, तुम सब जो सुनता है। उत्तम पुरुष जो बोलने वाले को उत्तम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको प्रथम पुरुष। वह या कोई नाम उसको प्रथम पुरुष। तुम लोग, तुम सब मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष को मैं, हम लोग और हम दोनों, हम सब। ये हो गया आपको पुरुष। पुरुष जो कि संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए सबसे एक महत्वपूर्ण साबित होगा। आगे वाले हमको बताएंगे कि पुरुष किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है अनुवाद में। उसके बाद आता है वचन। ठीक है, लकार मैंने बताया आपको,
उसके बाद आपको पुरुष बताया। अब आपके वचन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वचन क्या होता है? वचन आपका ये होता है कि नंबर, आप इंग्लिश में नंबर भी पढ़ेंगे हो। ठीक है, नंबर के बारे में भी पढ़े हो इंग्लिश में। ठीक है, नंबर क्या होता है कि संख्या को बताएगा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जैसे कि हम लोग इंग्लिश में पढ़ते थे सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, उसी तरीका संस्कृत में हम तीन पढ़ेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जो होता है ना, वो किसी एक पार्टिकुलर किसी चीज़ के एक के बारे में बात करेगा। ठीक, जो द्विवचन है वो दो के बारे में बात करेगा। ठीक, और बहुवचन है दो से अधिक या तीन से अधिक। ठीक है, वो क्या है? बहुवचन है। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यही यही वचन के बारे इतना ही पढ़ेंगे। ठीक, हो गया। मैंने लकार के बारे में बताया, उसके बाद मैंने वचन के बारे में बताया, उसके बाद मैंने पुरुष के बारे में बताया। ठीक है, तीन चीज़ के बारे में बताया। अब आगे की तरफ चलेंगे। अब सबसे पहले हम लकार जो पांच आपको बताए थे, उस पांच में पहला हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पहला पहला पढ़ेंगे रत लकार, जिसको हम वर्तमान काल के बारे में बताते हैं। मतलब कि ये जो जो ये है वो हमको प्रेजेंट के बारे में बताएगा। ठीक है, अभी के बारे में बताएगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये इसमें एक स्ट्रक्चर टाइप होता है, उसको याद करना पड़ेगा आपको सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे वचन की कौन सा वचन में है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कौन सा पुरुष में है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? क्रिया लगाएंगे। आगे बताएंगे कि आपको अभी कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पहुँचेंगे क्वेश्चन तो आपको सब समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम रत लकार के बारे में पढ़ेंगे, जिसका ती त अंति सी थ थ आमी आव आम। आपको एक फ्लो में याद करना पड़ेगा। आप ये याद कर लेते हैं तो आपको वर्तमान काल में जो भी अनुवाद आएगा आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको याद कर लेना होगा, जैसे ती त अंति सी थ आमी आव आम। ठीक है, अनुवाद बनाने के कुछ आपको बेसिक जानकारी भी होना चाहिए, जैसे कि वह को क्या बोलते हैं संस्कृत में, यह को क्या बोलते हैं, वे सब को क्या बोलते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है? वह जो होता है वह हिंदी इंग्लिश में हम ही भी बोलते हैं और सी भी बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में भी इसका अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे कि वह को हम क्या बोलते हैं? वह को हम स भी बोलते हैं, वे दोनों का तौ बोलते हैं, वे सब का ते बोलते हैं। इस तीनों जो है ना, स तौ ते, ये आपका क्या है? पुल्लिंग के बारे में बताएगा। फिर उसके बाद उसी का वह का जो संस्कृत होगा सा होगा, वे दोनों का ते होगा, वे सब का ता होगा। ये संस्कृत ये हो गया आपका स्त्रीलिंग में। फिर अहम मतलब मैं होता है, अवाम मतलब हम दोनों होता है, और वयम मतलब हम सब होता है। ठीक है, अहम अवाम वयम, अहम मतलब मैं, अवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। ठीक है, त्वम मतलब होता है तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, युवम मतलब तुम सब। त्वम युवाम युवम, ऐसे याद करना है आपको। त्वम युवाम युवम, अहम अवाम वयम, स तौ ते सा ते ता। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप संस्कृत में बना ही नहीं पाइएगा अनुवाद। आपको इतना बेसिक याद होना ही चाहिए। ठीक है, आप याद कर भी लीजिएगा, बस दो चार बस रीडिंग कीजिएगा, याद हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है अयम। क्या होता है अयम? अयम मतलब पुल्लिंग में बात करेंगे। क्या? पुल्लिंग में। अयम मतलब यह, ईमो मतलब यह दोनों, ईमे मतलब ये सब। ठीक, उसके अलावा क्या बात करेंगे? उसके अलावा ये बात करेंगे स्ट्रिंग में। क्या बात करेंगे? स्ट्रिंग में होता ईयम, य, ईमे ये दोनों, ईमा ये सब। मतलब अयम ईमो ईमे, इयम ईमे ईमा। अयम ईमो ईमे ये हो गया पुल्लिंग, इयम ईमे ईमा ये हो गया स्त्रीलिंग। इयम मतलब यह स्त्रीलिंग में, ईमे मतलब ये दोनों स्त्रीलिंग में, ईमा मतलब ये सब स्त्रीलिंग में। ठीक, उसके अलावा और क्या बात करेंगे? उसके बाद बात करेंगे नपुंसक लिंग में। ठीक है, किसको? नपुंसक लिंग में बात करेंगे। ठीक, नपुंसक लिंग के बारे में बात करेंगे। ईदम मतलब यह, ईमे मतलब ये दोनों, ईमानी मतलब ये सब। मतलब नपुंसक में जिसमें कोई जान नहीं हो, जैसे फल हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। ईदम मतलब ये, ईमे मतलब ये दोनों, ईमानी मतलब ये सब। ईदम ईमे ईमानी, सिंपल है। ईदम ईमे ईमानी,
ठीक है। स्ट्रिंग में क्या बताना है, ईयम, ईमे, ईमा। और पुलिंग में क्या बताना है, पुलिंग में आपको बताना है अयम, ईमो, ईमे। ठीक है, आपको ये थोड़ा बेसिक याद होना चाहिए। फिर उसके बाद थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, आपको आगे की ओर चलते हैं। क्या है आगे की तरफ, अस मतलब होना। अस मतलब क्या होता है, होना। होना का मतलब है, हो, ये सब। जैसे कि अस्ति, अस्त, संति, असि, अस्थ, अस्थ, अस्मि, अस्व, अस्म। ठीक है, अस्ति, अस्त, संति, असि, अस्त, अस्थ, अस्मि, अस्व, अस्म। ठीक है, बस आपको ये चीज़ होना चाहिए। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा, सबसे पहले मैंने आपको लकार बताया। लकार 5 तरीका का होते हैं। ठीक है, लोट लकार, रंग लकार, रीत लकार, विधिलिंग चाहिए वाला अर्थ में। लेकिन ऐसे लकार 10 प्रकार। लकार क्या है, लकार जो भी होता है वह क्रिया को बताता है। ठीक, उसके बाद मैंने आपको पुरुष के बारे में बताया, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष को हम अन पुरुष भी बोलते हैं। उत्तम पुरुष जो होता है वो बोलता है, मध्यम पुरुष जो सुनता है, और प्रथम पुरुष जो है जिसके बारे में कुछ कहा जाए। ठीक, उसके बारे में मैंने आपके वचन के बारे में भी बताया। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के बारे में बताया। एक वचन मतलब एक की बात, द्विवचन के मतलब दो की बात, और बहुवचन मतलब दो से अधिक। उसके बाद मैंने एक आपको सबसे पहले लत लकार पढ़ाया वर्तमान काल में। ती, त, अंति, सी, थ, आमी, आव, आम, इतना बारे में बताया। ठीक, इसके बारे में मैंने आपको स, त, ते के बारे में बताया। अहम, अवाम, वयम, मैं, हम लोग, हम सब के बारे में बताया। उसके बाद मैंने यह का भी ईयम, ईमो, ईमे बताया। ठीक है, उसके बाद संस्कृत में बताया, नपुंसक रिंग में बताया, ईदम, ईमे, ईमानी वाला भी। यह दोनों और ये सब जो नपुंसक रिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद मैंने अस धातु रूप का एक धातु रूप का छोटा सा मैं आपको बताया, कि ताकि अनुवाद में आपको आसानी हो बनाने में। सबसे पहले क्या होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अस्ति, अस्त, संति, असि, अस्थ, अस्थ, अस्मि, अस्मि, अस्व, अस्म। ठीक है, जैसे कि इतना बारे में बता दिया, आप समझ में आ गया। अब थोड़ा चलेंगे अनुवाद की तरफ। छोटा छोटा अनुवाद लेंगे अभी बनाने के लिए, बार बार नहीं, छोटा छोटा अनुवाद लेंगे जिसको आपको आसानी हो समझने में। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अभी है राम जाता है, राम जाता है। ठीक है, राम जाता है। एक और बता देते हैं इस अनुवाद बनाने से पहले। ये बिंदु जो मैंने अभी बताया, इसको हलंत बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको हरंत बोलते हैं। इसको अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुस्वार। ठीक, एक होता है ये, आपको एक चीज़ भी संस्कृत में आप देखे भी होंगे, ये चीज़ जैसे कि त्वम हो गया। त्वम आप देखते होंगे ये नीचे लगा हुआ रहता है लाइन, ये इसको हम बोलते हैं हलंत। क्या बोलते हैं, हलंत। ये दो चीज़ बहुत संस्कृत में मैटर करता है। ठीक है, आपको हर जगह ये और अनुस्वार को देने की कोई ज़रूरत नहीं, जहाँ ज़रूरत है वही हम देंगे। क्योंकि इन दोनों से क्या होता है, उसका मतलब या उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अनुवाद पाएंगे, राम जाता है। राम जाता है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कौन काल में है। तो सबसे पहले हम तो वर्तमान काल के बारे में, तो ये राम जाता है मतलब ये प्रेजेंट के बारे में बता रहा है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट काल में पता चल गया। सबसे पहले क्या देखेंगे, वो कौन सा टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में है, वर्तमान काल में है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे जाता है। ठीक है, तो जाता का क्या होता है, जाता के धातु रूप होता है, अभी आपको बताए भी थे, धातु रूप आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसे हम बताते भी चलेंगे आपको हम। गच्छ होता है इसका, गच्छ धातु रूप होता है। ठीक, गच्छ धातु रूप होता है। तो आगे की तरफ चलते हैं। राम जाता है। ठीक है, क्या होता है, राम जाता है। राम गच्छति, क्या होता है, राम गच्छति, राम गच्छति हो गया। राम गच्छति हो गया। अब बताना पड़ेगा कि राम गच्छति कैसे हुआ।
तो सबसे पहले हम जाएंगे क्या, राम का रामा हो गया। और जाना का क्या होता है, गच्छ, अभी जो आपको बताया अभी हम, क्या होता है, गच्छ होता है, गच्छ होता है, ठीक है, गच्छ होता है। अब सबसे पहले चलेंगे वहाँ जो ऊपर मैं आपको बताया था तीता अंती वाला में। यहाँ पर देखिए, ती त अंति सी थ थ आमी आव आम। तो मैंने क्या बताया था कि सबसे पर जो राम है किस पुरुष में है, राम जो है किस पुरुष में था, हमको बताया था ना कि जो जिसके बारे में कुछ कहा जाए, कोई नाम हो, यह हो वह हो, क्या है, प्रथम पुरुष में है ना, प्रथम पुरुष में, ठीक है, प्रथम पुरुष में। इसके अलावा आप देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद के देखेंगे कि कौन सा वचन में है। राम एक ही है ना, एक वचन है, एक वचन है। पता चला क्या, सबसे पहले टेंस देखे कौन सा टेंस में है, वर्तमान काल में। उसके बाद हम पुरुष देखे कौन सा पुरुष में, प्रथम पुरुष में, कौन सा वचन में है, एक वचन में है। जब इसी एक वचन यहाँ हुआ, उसके बाद नीचे आए तो यहाँ एक वचन में क्या है, टी, टी है ना, टी, टी। बस सिंपल आना है, रामा लिखकर गच, जो हमें धातु रूप बताया आपको, गच होता है, गच। इसमें कुछ करना नहीं, बस ती लगा देना है, जो गच्छती, क्या हो गया, गच्छती हो गया, ठीक। इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अनुवाद का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जब तक आप इन चीज़ों बताया उसको आप दोहराइए और याद कीजिए, ठीक है। इसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तब तक आराम से पढ़िए और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको अनुवाद के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।